नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 2022 का आखिरी दूसरा चंद्र ग्रहण आज है, अर्थात आज 8 नवंबर है। और आज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना समय चंद्र ग्रहण लगेंगे। देखिए, भारत में यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कि देश के पूर्वी भागों में आंशिक रूप से दिखेगा, बाकी जो राज्य है वहां पे पूर्ण रूप से नजर आएगा। तो ये भारत में आखिरी जो है चंद्र ग्रहण है। इसका सूतक काल 9 घंटा पहले लग जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण कितने समय लगेंगे? 5:20 में, और ग्रहण समाप्ति 6:20 में होगा। तो ग्रहण से 9 घंटा पहले कहा जाए सूतक काल लग जाते हैं। तो 8:20 में सूतक काल लग चुका है। तो आप हमारे वीडियो के टाइटल थंबनेल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाले हैं। देखिए दर्शकों, चंद्र ग्रहण के दौरान मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के टोटके किए जाते हैं, सरल उपाय किए जाते हैं, साधना किए जाते हैं। और इन टोटकों से, इन साधनों से, इन सरल उपायों से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। देखिए, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं इस वजह से बना रहा हूं, सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। आखिर आप सभी दर्शकों को, जो अच्छे लोग होते हैं, जो कि धार्मिक लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, या फिर जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोग होते हैं, ऐसे लोग आपको क्यों बोलते हैं कि ग्रहण के समय में जाप करें। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ग्रहण के समय में जाप करने से, जो भी आप मंत्रों का जाप करते हैं, जो भी देवी देवताओं के आपको मंत्र मिले हैं, जैसे कि बहुत से लोग को कहा जाए तो जो लोग जैसे कि कर्ण भेदन कराते हैं, तो कर्ण भेदन के दौरान या फिर गुरु दीक्षा लेते हैं तो उस समय मंत्र दिए जाते हैं। अधिकतर गायत्री मंत्र ही दिए जाते हैं कर्ण भेदन के समय। तो गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र बोला जाता है। जितना ज्यादा आप जो है ग्रहण के समय में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उतना ही ज्यादा आपके अध्यात्म उन्नति होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बोला जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरु मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र बोला जाता है। आप ओम नमः शिवाय भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग आपको सलाह देते होंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से हमें बचाते हैं, ग्रहण के प्रभाव को समाप्त करते हैं। तो आखिर हम मंत्र जाप क्यों करते हैं? ग्रहण के समय में जाप करना क्यों जरूरी है? तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ग्रहण के समय में मंत्र, जो भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी सभी आप मंत्र उठा लीजिए, तो उनके सीधा ऊर्जा का प्रभाव, आप जो जाप करते हैं, आपके सीधे जाप, जो भी देवी देवता के मंत्र जाप करते हैं वहां तक के सीधा पहुंचते हैं। मान के चलिए आपने भगवान शंकर जी के ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करना ग्रहण के समय में शुरू किए, तो ओम नमः शिवाय आपके द्वारा जो निकल रहे ध्वनि मंत्र से वह सीधे भगवान शंकर जी तक पहुंच जाते हैं। और आपके मंत्रों के कारण जो ध्वनि भगवान शंकर जी तक पहुंचे, और आपने जो भगवान शंकर जी से गुहार लगाए, आपने भगवान शंकर जी से जो आपने प्रार्थना लगाए, तो वह प्रार्थना तत्काल पूर्ण होते हैं। क्योंकि ग्रहण के समय में देवी शक्ति और असुरी शक्ति, ये दोनों शक्ति विद्वान हो जाते हैं। संसार में सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जितने भी देवी देवता हैं वहां तक पहुंचने के लिए पुंज स्थापित किए गए। पुंज अर्थात हम एक प्रकार के बोल सकते हैं ताला। अब कोई भी देवी देवता के मंत्र जाप करते हैं तो वह मंत्र सर्वप्रथम सिद्ध होते हैं। वह मंत्र जितना ज्यादा जाप करते हैं उतने ज्यादा वह मंत्र तत्काल प्रभाव देते हैं, सिद्ध होते हैं। तब जाकर के कोई भी देवी देवता तक वो मंत्र की जो ऊर्जा होती, शक्ति होती, पहुंचते, तब आकर के देवी देवता आपको दर्शन देते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन समय में बहुत से संत महात्मा हुए हैं, प्राचीन समय में बहुत से असुर लोग हुए हैं, बहुत से देवी देवता हुए हैं और कठोर तपस्या की है। ऐसा नहीं कि आज आपने भगवान की मंत्र जाप शुरू कर दिया और भगवान आपको आकर के तत्काल दर्शन दिए, ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान आपको कब दर्शन देंगे? भगवान आपको तब दर्शन देते हैं जब आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं और उसके जाप की ऊर्जा भगवान तक पहुंचे। तो ग्रहण काल में क्या होता है? जो भी मंत्र का जाप करते हैं, ऊर्जा होते हैं, जो भी देवी देवता भगवान को जपते वहां तक तत्काल पहुंचते, इसलिए बोला जाता है कि ग्रहण के समय में मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। इस समय देवी और असुरी शक्ति, ये दोनों के हाथ पे ताले लगे होते हैं। कहने का मतलब है कि बिना किसी कारणवश या फिर अगर आपने साधना को भी देवी देवता के कर रहे हैं तो अपने लोक से आकर के आपको आशीर्वाद तत्काल नहीं देते, क्योंकि उनको भी बंधन में बांधा गया। सृष्टि का एक प्रकार का बंधन होता है। कोई भी देवी देवता तत्काल प्रसन्न होकर के आपको वरदान नहीं दे पाते, लेकिन ग्रहण के समय में मंत्र जाप करते हैं तो आकर के उन्हें देना पड़ता है। क्योंकि ग्रहण के समय में सभी शक्तियां बिल्कुल ही एक प्रकार के हम बोल सकते हैं
जंजीर से मुक्त हो जाती हैं। तो जो भी आप चीज मांगते हैं वो देवी देवता से वह बिल्कुल ही आपको देते हैं। तो मैं क्यों बताना चाह रहा हूं कि ग्रहण के समय में क्यों टोने करना चाहिए, टोटके करना चाहिए। तो ग्रहण के समय में जो भी टोने करते हैं, टोटके करते हैं, उसका रिजल्ट तत्काल मिलता है। तो शाब्दिक छोटी सी मैं अर्थ में समझा दिया हूं कि ग्रहण के समय में असुरी और देवी ये दोनों प्रकार के शक्ति विद्यमान रहते हैं और इनके हाथ खुले हुए होते हैं। इसलिए ग्रहण के समय में कई लोग बोलते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खास करके जो सूर्य ग्रहण होता है इसका प्रभाव अत्यधिक होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण में रात के समय में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय में नकारात्मक शक्ति चारों ओर विद्यमान रहती है और ग्रहण के समय में आप निकलते हैं तो ये आप पर हावी हो जाती है और हावी होती है तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ सात्विक शक्ति भी विद्यमान रहती है आपको, लेकिन सात्विक शक्ति ग्रहण के समय में कमजोर हो जाती है, किसी को फायदा नहीं पहुंचाती, क्योंकि राहु एक ऐसा दुष्ट ग्रह है जो कि कोई भी देवी देवताओं को नहीं छोड़ते, अपने बंधन में, अपने चंगुल में फंसा करके रखते हैं। जैसे भगवान शंकर जी, भगवान राम तथा जितने भी महाशक्ति, इनको छोड़ करके बाकी देवी देवताओं को अपना ग्रास बना लेती हैं। तो आइस वीडियो में बना लेते हैं। तो आइस वीडियो में जानते हैं कि ग्रहण के समय में हमें कौन सी साधारण से उपाय करना चाहिए, जिस उपाय से हमारा अध्यात्म उन्नति हो, हमारा तरक्की हो। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। देखिए, हमारे वीडियो को देख करके अगर किसी एक भी व्यक्ति का आप में से भला होता है तो हमें भी अच्छे लगते हैं। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हम सरल से सरल आसान उपाय बताते हैं, जिस उपाय से आप सभी दर्शकों की गरीबी मिटे, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। हमारे चैनल का मकसद है सनातन धर्म की जानकारी आम जन तक फिर से पहुंचाना और हिंदू धर्म में जितने भी जो सही जानकारी हो, सही जानकारी आप सभी दर्शकों को फिर से बताना। देखें, प्राचीन ज्ञान चैनल का ही नाम है। प्राचीन ज्ञान हमने अपने चैनल का नाम क्यों रखें, क्योंकि प्राचीन ज्ञान हमारे भारत भूमि से लुप्त हो रही है। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ग्रहण में देवी और असुरी शक्ति घूमते, साथ ही साथ ग्रहण के समय में मंत्र जाप करते हैं, क्यों तत्काल रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। दर्शकों, आइए इस वीडियो में जानते हैं ग्रहण के समय में हमें कौन सा कहा जाए तो टोने करना चाहिए, टोटके करना चाहिए, उपाय को अपनाना चाहिए, तत्काल रिजल्ट देते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखें तो लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे उपाय बता रहा हूँ, जो उपाय आपको अच्छा लगे, जो उपाय आपको बन पड़े, वह उपाय जरूर करिएगा। तो देखिए, नौकरी पाने के लिए, देखिए बेरोजगार लोग या मनपसंद जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग चंद्र ग्रहण पर मीठे चावल, ध्यान से सुनना, मीठे चावल को कौवा को खिलाना चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण के समय में आपको तो कौवा नहीं मिलेंगे, तो मीठे चावल ग्रहण के समय में आपको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, मीठे चावल आपको बाहर निकाल लेना है और इसके दूसरे दिन आपको कौवा को खिला देना है। तो इस उपाय से नौकरी में आपकी समस्या आ रही, कोई परेशानी आ रही, वह परेशानी दूर हो जाएंगी, आपको मनवांछित नौकरी मिलेंगे। साथ ही साथ आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, शाम के समय में सूतक लग चुके हैं तो शाम के समय में जाना, ग्रहण में करे या ना करे से भी फर्क नहीं पड़ता, सूतक का लग जाता, उसी समय से इसका रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। तो एक काम करना, आज के दिन शाम के समय में मछली को आटे की गोली बना करके खिला देना। आटे की छोटी छोटी गोली बना लेना और आज के दिन ही शाम के समय में मछली को छोटी छोटी जो आपने गोली बना करके रखे, मछली को खिलाना। आपके अध्यात्म उन्नति होने से आपको जो मार्ग में आप जाना चाहते हैं, जो तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं, उस तरक्की को प्राप्त करने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। ग्रहण के समय में ये बिल्कुल ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। मैं आप लोगों को कई बार जो है ताले हैं, चाबी हैं, बहुत सारे टोटके बता चुका हूं, आज भी बताना चाहूंगा। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि पैसे की तंगी है, आप परेशान है पैसे की तंगी से, तो चंद्र ग्रहण के समय में एक ताला खरीद करके आपको लाना है और उसे रात में चंद्रमा की रोशनी में आपको रखना है और सुबह इस ताले को आपको किसी भी मंदिर में छोड़ करके आ जाना है। किसी भी मंदिर में सुबह पट खुलने से पहले आपको छोड़ करके आ जाना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस ताले को खोलेंगे तो बिल्कुल ही आपके भाग्य के ताले खुल जाएंगे, आपके जो किस्मत है वह संवर जाएंगे। वैसे तो ग्रहण के समय में बहुत सारे जो टोटके होते हैं बहुत ही फलकारी होते हैं, लेकिन अगर ग्रहण के समय में आप चींटी के लिए आटे डालते हैं, शक्कर डालते हैं, देखिए चींटी खाए या ना खाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे चींटी है, चींटी के लिए शक्कर डालते हैं, आटे डालते हैं, और अगर उसमें से एक भी चींटी खा लें तो आपको जो आपके जीवन में समस्या चल रही, जैसे पैसे की ही तंगी ले लीजिए, बहुत से लोगों को मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, जो भी समस्या चल रही है वह समस्या का अंत होता है।
इस वीडियो में जानते हैं, अगर आपको जीवन में जैसे कि माँ लक्ष्मी की परेशानी है, धन की परेशानी है, तो एक टुकड़ा आपको चांदी का लेना है और थोड़ा सा आपको दूध लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल, थोड़ा सा दूध आप लिए हैं कटोरी में, उसमें आपको चांदी के टुकड़े को डाल देना है और ग्रहण के समय में आपको ग्रहण में ही आपको इसे बाहर छोड़ देना। जैसे ग्रहण खत्म होते हैं तो ये दूध है इसे आपको जल में विसर्जित कर देना। और जो चांदी के टुकड़े आपने रखे इसे लाल कलर की कपड़े में बांध करके या फिर लाल कलर की चुनरी उसमें बांध करके आप जो अगरबत्ती के धुएं दिखा करके, धूप का धुएं दिखा करके आप चाहते हो तो इसे आप अपने तिजोरी में रखें। बिल्कुल ही आप देखना, ये चांदी के टुकड़े फिर चांदी के टुकड़े साधारण नहीं रह जाएंगे, यह धन खींचने का चाबी बन जाएंगे। जब तक ये आपके तिजोरी में रहेंगे आपको धन की कमी नहीं होंगे। मैं आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी इसलिए बताता हूं ताकि आप सभी दर्शकों का गरीबी मिटे, आप सभी का कल्याण हो। देखिए, आपने देखा होगा जो प्राचीन ग्रंथ काफी लंबे समय से जो लोग अध्ययन कर रहे होंगे, हमारे चैनल से जुड़े होंगे, उन्हें जरूर पता होगा। प्राचीन जो ज्योतिष ग्रंथ सबसे ज्यादा प्रमुख बताए गए, जैसे कि लाल किताब। जो लाल किताब के मैं आप सभी दर्शकों को अभी जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये लाल किताब की उपाय हैं। लाल किताब के उपाय को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इसमें जितने भी उपाय होते हैं बहुत ही सटीक होते हैं, प्रभावी होते हैं, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। बहुत से लोग अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि अगर ये टोने से अगर उपाय होता, टोटके से उपाय होता, ये भी जो भी सरल उपाय बताते हैं अगर इनसे उपाय होता तो आज सब लोग अमीर होते। देखिए, यही नकारात्मक सोच आपको आगे गिराते हैं। जो उपाय होते हैं, साधारण जो उपाय होते हैं, व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति जरूर कराते हैं, आप माने या ना माने। अगर आप विद्युत को छूते हैं, जैसे कि आप लाइट को छूते हैं, विद्युत को छूते हैं, तो ये बिल्कुल अपना करंट दिखाता है। आप लाइट को माने या ना माने, विद्युत को माने या ना माने, लेकिन वो अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाता है, आपको झटके मारेंगे। उसी प्रकार जो सरल उपाय होते हैं ये बिल्कुल अपना प्रभाव दिखाते हैं, आप माने या ना माने। आप आग में हाथ रखें, बिल्कुल ही आप जान करके रखें या अनजान में रखें, आपके हाथ जलेंगे। उसी प्रकार जो सरल उपाय होते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन सरल उपाय को कर लेते हैं तो बिल्कुल ही आपको इसका रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो इसका रिजल्ट और भी तीव्र वेग से मिलते हैं और भी तीव्र प्रभाव से मिलते हैं। आइए आज मैं आप लोगों को लौंग का भी कुछ चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा। लौंग का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है, बहुत से लोग मसाले के रूप में करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में लौंग का काफी महत्व होता है। हमारे घर में पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को भोग जब लगाते हैं तो पान के पत्ते में लौंग डाल करके हम जो है उन्हें पान के स्वरूप में भेंट भी करते हैं। साथ ही साथ आपने नवरात्रि में जैसे कि लौंग के जैसे कि माला के बारे में बताया था कि लौंग की माला माता रानी को चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे 108 लौंग है, कोई भी व्यक्ति अगर नवरात्रि के समय में करते हैं तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए लौंग का प्रयोग करते हैं। तो आइए, चंद्र ग्रहण के समय में हमें लौंग का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि लौंग के टोटके से राहु और केतु ये दोनों का दुष्प्रभाव समाप्त होता है, और राहु और केतु ये दोनों ही चंद्रमा और सूर्य को ग्रस्त है। तो चंद्र ग्रहण के बाद आपको लौंग का दान, ध्यान से सुनना, लौंग का दान किसी योग्य ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। इससे राहु और केतु का दोष समाप्त होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण के कुप्रभाव से बचना चाहते हैं तो कोई भी ब्राह्मण को जा करके आप जो है 1-2 लौंग बिल्कुल ही दान कर दीजिए। लौंग के दान करने से राहु और केतु ये दोनों के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए मैं अचूक प्रयोग बता रहा हूँ, कार्य में सफलता करने के लिए। फिर आप अपने धंधा पानी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो रोजगार हैं तेजी से चले, आपके धंधा पानी और भी उस प्रगति पे पहुंचे जहां पे आप लेकर के जाना चाहते हैं। तो ये काम करना ग्रहण के बाद शिवलिंग पर, ध्यान से सुनना, ग्रहण के बाद सर्वप्रथम तो आपको स्नान ध्यान कर लेना। स्नान ध्यान करने के बाद ग्रहण के बाद भगवान शंकर जी को जल का अभिषेक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना है। कैसे संकल्प लेना है कि हे भगवान शंकर जी महाराज, मैं संकल्प लेता हूं, मैं 108 आपको लौंग समर्पित करूंगा और यह लौंग मैं आपको इस मनोकामना की पूर्ति के लिए समर्पित करूंगा। और आपको मनोकामना बोलना है। ग्रहण के बाद आपको यह काम करना है, तत्काल इसका रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ग्रहण के बाद भी देवी शक्ति और असुरी शक्ति काफी हद तक की ये विद्यमान रहती, अपने लोग तक नहीं पहुंच पाती। तो आपके संदेश भगवान शिव तक पहुंचाने में जो भगवान शंकर के गण होते हैं वो भी काफी हेल्पफुल करते हैं। तो ग्रहण के बाद आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर 108 मनोकामना बोलते हुए आपको लौंग चढ़ाना है। लेकिन किस भाव से चढ़ाना है, आपको श्रद्धा भाव से, जैसे कि हे भगवान शंकर हमारी ये मनोकामना है,
वो मनोकामना बोलना है और फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए 1 लौंग आपको फिर चढ़ाना है। फिर आपको अब भगवान शंकर जी से प्रार्थना लगाना है, मनोकामना बोलना है, फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूसरा लौंग चढ़ाना है। इस प्रकार केवल आपको ये उपाय एक ही दिन करना है। ग्रहण के बाद 108 लौंग चढ़ाना है। आपके तकदीर बदलने से, आपके किस्मत बदलने से, आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। बस सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ ये उपाय आपको करना है और इसका रिजल्ट आपको तत्काल मिलेंगे। तत्काल का मतलब है कि जिस टाइम से आप लौंग चढ़ा देंगे उसी टाइम से आपके जीवन में प्रगति आना शुरू हो जाएंगे और अब खुद देखना आपके जीवन में उसी टाइम से बदलाव आना शुरू होंगे। साथ ही साथ अगर आपको भारी भारीपन लगता है या आपने या फिर किसी ने आपके जैसे कि किस्मत को बांध दिया, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, तो इन सारे चीजों से भी आप छुटकारा पा जाएंगे। आपके शरीर रोगग्रस्त रहते हैं, रोगग्रस्त भी दूर हो जाएंगे। जो लोग रोगी रहते हैं, बहुत ही लंबे समय से बीमार है, ऐसे व्यक्ति ग्रहण के बाद भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अगर गंगा जल है या फिर सादे जल है उसमें थोड़ी सी इत्र की बूंदे डाल देते हैं या फिर इत्र की 4 से 5 बूंदे डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, तो जो लंबे समय से बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति की जो बीमारी है वो भी दूर हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सारे हम अपने चैनल में आप सभी दर्शकों को उपाय बताते हैं जिस उपाय से आपका कल्याण हो, भला हो। मैं आज के वीडियो इस वजह से लाइव डाला हूं ताकि सभी दर्शकों को बाद में यह परेशानी ना हो, बाद में यह ना बोले कि गुरुजी आपने ग्रहण के दिन में वीडियो नहीं बनाया। और क्षमा चाहूंगा अभी मैं आप लोगों को डेली वीडियो नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि कुछ कारण की वजह से मैं डेली वीडियो नहीं दे पा रहूंगा। अब मैं आगे से कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर 3 से 4 वीडियो डेली के दूं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।